जब देश के छात्र सड़कों पर बैठे हो और देश के सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हो और आज एक ऐसा फरमान आ जाता है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में 38 इमारतें ध्वस्त की जाएंगी। लेकिन नक्शा पास क्यों नहीं कर रहा? सर एक बात बताइए, क्या पूरे भारत में एक मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक ऐसी अकेली यूनिवर्सिटी है जिसका नक्शा पास नहीं है? अरे आजम खान से आपका राजनीतिक मतभेद हो सकता है, अगर आजम खान ने सत्ता में रहते हुए अगर भ्रष्टाचार किया था या कुछ भी किया था घोटाला, तो वो जेल में है, बेटे के साथ जेल में है, उनकी बहू भी जेल में रही। लेकिन आज एक ऐसा फैसला आता है कि मन विचलित हो जाता है। देखिए वो एक इमारत नहीं है, वो एक इमारत नहीं है, वो आने वाले बच्चों का, आने वाली नस्लों का भविष्य है। ये शिक्षा, इसमें जात पात कुछ नहीं है। एक कॉलेज में, स्कूल में जब जाते हैं ड्रेस कोड होता है, क्यों होता है? कि ना पर कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई ऊंचा, ना कोई नीचा, ना वहाँ कोई धर्म, सब एक समान होते हैं, एक समान सबको जीने का अधिकार संविधान ने दिया है। अब ये बताइए, स्कूल बंद होंगे, छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर धरना करेंगे शिक्षा के लिए, और आज एक फैसला आता है कि यूनिवर्सिटी तोड़ दी जाएगी। हवाला ये दिया कि उसका नक्शा पास नहीं है। पत्रकार महोदय, वो क्षेत्र जहाँ पर यूनिवर्सिटी है पहले जिला पंचायत के अंतर्गत आता था, आज वहाँ पर आरडीए 2026 में उस जगह को अधिकृत किया है, मतलब वो आरडीए के दायरे में आई है, जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। अब अथॉरिटी में आई है तो नक्शा पास उसका कब होता? आज वो अवैध हो गई, आज वो इमारत अवैध हो गई। इतने सालों से चल रही है, वह गरीबों के, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, मामूली सी फीस है वहाँ पर। जो बच्चे गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ सकते, अगर किसानों के और मजदूरों के बच्चे अगर यूनिवर्सिटी में पढ़कर अपना भविष्य बनाने का काम करते हैं तो क्या गलत है? तोड़ दोगे यूनिवर्सिटी? इस हिसाब से तो पेपर, अब नक्शा पास हुआ पूरे 80% आबादी का नहीं है, तो क्या पूरी आबादी तोड़ी जाएगी? अरे मकान टूटे, दुकानें टूटी, धार्मिक स्थल टूटे, देश की जनता चुप रही। अब मैं एक देश की जनता से एक अपील करता हूँ, क्या इसी तरीके से जो बच्चों का भविष्य की चीज़ें हैं, जो शिक्षा का मंदिर है, उसमें ईंटें नहीं लगी हैं, उसमें ईंटें या सीमेंट नहीं लगा है, उसमें बच्चों के सपने हैं, उसमें बच्चों के सपने हैं, उसमें बच्चों की उम्मीदें हैं। किसी को ये है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी को उम्मीद है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अब ऐसे इन संस्थानों पर भी अगर हमला किया जाएगा तो कैसे काम चलेगा सर? जो बच्चे पढ़ते होंगे उनको तो मोदी जी ने, योगी जी ने व्यवस्था कोई करी होगी ना? नहीं, एक तरफ नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ये बताइए, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी अगर टूट जाएगी तो जो हजारों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, जो बेटियाँ पढ़ रही हैं, वो कैसे पढ़ेंगी? एक वहाँ की छात्रा की वीडियो वायरल होती है, वो कहती है, एक तरफ आप कहते हो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो एक बेटी अगर पढ़ने का अपना अधिकार मांग रही है, पढ़ाई कर रही है, शिक्षा कर रही है, यूनिवर्सिटी को तोड़ दोगे, हम कहाँ पढ़ेंगे? हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। हम आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से, उनके तमाम सांसदों से, तमाम विधायकों से अपील करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को बचा लीजिए। ये बच्चों के भविष्यों का सवाल है। ये आजम खान का जो राजनीतिक मतभेद है उसको अलग रखिए। आजम खान ने अगर गलत किया है तो वो जेल में है, जिसकी सज़ा उनको मिल रही है, उनके बेटे भी जेल में है। तो ये शिक्षा के अगर मंदिरों पर अगर हमला होगा, इस तरीके से बुलडोजर चलेगा, तो फिर देश में तानाशाही है सर। अच्छा, शिक्षा का गला घोट के क्या विश्वगुरु बन जाएगा? नहीं, ऐसे विश्वगुरु कहाँ बनेगा? एक तो हम वैसी शिक्षा के क्षेत्र में हमारा भारत पिछड़ा हुआ है। अगर यूनिवर्सिटियाँ तोड़ी जाएंगी, स्कूल कॉलेज बंद किए जाएंगे, तो हम विश्वगुरु बन सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ रहे हैं वही विश्वगुरु की और विकसित भारत की बुनियाद है। आज वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई किसी क्षेत्र में जाएगा, कोई देश में, विदेश में जाएगा, देश का नाम रोशन करेंगे। तो देखिए, सवाल यूनिवर्सिटी का नहीं है, सवाल शिक्षा का है, सवाल बच्चों के भविष्य का है। अगर आजम खान से आपके राजनीतिक मतभेद हैं, उनको अलग रख दीजिए। आजम खान ने चाकू का शहर रामपुर किस नाम से जाना जाता था? कि चाकू वाला रामपुर, रामपुरी छुरी। आज रामपुर किस नाम से जाना जाता है? कि आजम खान का रामपुर, आजम खान का रामपुर। तो आजम खान ने अगर एक इदारा बनाकर दिया है तो पेट में दर्द किसके है? आज वो बिल्डिंग अवैध हो गई, क्या इससे पहले वो अवैध नहीं थी? आज वो नक्शा पास नहीं है, 38 बिल्डिंगों को गिराया जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए।
जौहर यूनिवर्सिटी का मामला उठा है ना, तो ये नीट जैसा ही मामला है, वो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि नीट की परीक्षा जो देते हैं वो पूरे हिंदुस्तान के बच्चे देते हैं, मगर तालीम बच्चा लेता कहाँ है। जैसे जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर के ज़िले में अगर स्थित है तो वहाँ पे बिजनौर के, हमारे यहाँ अमरोहा के, हमारे यहाँ बरेली के, मुरादाबाद के, हापुड़ के, ये आसपास के बच्चे, और जिनके माँ बाप के दिल में आज के माहौल को देख के ये चिंता सताती है कि हम दिल्ली नहीं भेजेंगे। दूसरा, मुसलमानों की माली हालत अच्छी नहीं है, वहाँ वैसे हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, और मेरे भतीजे, मेरे भांजियाँ, मेरी भतीजियाँ वहाँ पढ़ चुकी हैं। सबसे अच्छा जो बेनिफिट है वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ पे 75,000 में, 1.5 लाख में, और कई जगह सुनने में आया और करके दिखाया आजम खान से कि आप 350 रुपये मात्र दीजिए साल के, नाम मात्र, और आपको BBA, MBA, B.Tech की डिग्री हासिल हो जाएगी। तो एक लड़का है उस्मान, वो हमारे धरना प्रदर्शन में आता रहता है, वो लड़का वहाँ से B.Tech करा हुआ, अमेरिका की किसी कंपनी में वो होम वर्क करता है, होम घर बैठे बैठे 60-70 हज़ार रुपये उसे मिलते हैं। उसी डिग्री के माध्यम से तो उसका भला हुआ, अपने घर का इकलौता कमाने वाला है। तो वो जब यहाँ पे मैंने बुलाया, अपनी बात उसने रखी, वही लड़का उस्मान फिर वहाँ गया जौहर यूनिवर्सिटी, और उसने वहाँ पे भी गेट पे प्रशासन की नॉलेज में अपने आप को चल रहा है आंदोलन। जी जी, वो उस्मान ने स्टार्ट किया है। क्या क्या अब उस पर भी रोक लग सकती है, क्या क्या लग रहा है आपको? देखो जी, मेरी बात सुनो, हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं। एक गाजियाबाद के अंदर हज हाउस बनाया था, माफ करना, देखो बात का पूरा पता होना चाहिए। हज हाउस बनाया था हिंडल नदी के किनारे, उस पर ऑब्जेक्शन करने वाले जो लोग थे वो भी हम में से थी कि आला हजरत इसका नाम नहीं रखना चाहिए। दूसरा, अगर इसी समावेश को और इसी संदर्भ में हम देखेंगे जौहर यूनिवर्सिटी को, तो उसकी जो पहली याचिका दायर की थी वो एक व्यक्ति है वहाँ पे, फैसल खान लाला, जो पहले कांग्रेस में था, और राणा ये था, जी जी, अब वो आम आदमी पार्टी में। उसने पहली याचिका मौजूदा जो महामहिम, जिन्हें हम वो राजपाल कहते हैं, उनको दी थी, और उसके बाद फिर सिलसिला चालू हुआ था। एक तो राजनीतिक के कारण कि मर्तबा आजम खान का बहुत बुलंद है, मगर वहाँ जो नवाब फैमिली है ना, उस नवाब फैमिली के नूर बानो के पति 5 बार के सांसद हैं, वो खुद 2 बार की सांसद हैं, उनका लड़का वो खुद 4 बार का विधायक है। तो एक बात बताओ, जब ये रामपुर से जुड़ा हुआ मामला है तो सबको एक साथ आना चाहिए ना। एजुकेशन का मामला है, और ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भी मामला नहीं है। अब हमें ये पता चला कि यहाँ से हमारी बात सब जगह पहुँच सकती थी। तो देखो मेरी बात सुनो, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। किसान आंदोलन में 700 व्यक्तियों ने अपनी जान की आहुति दे दी, सरकार ने नहीं सुना। महिला पहलवानों का मामला जो हुआ था उसमें भी सरकार नहीं झुकी, मगर इस बार वो कारण ये था कि हिंदुओं को आगे करके या हिंदू मुसलमान करके, RSS की ये थिंक है, तो ये कहते थे कि अगर हमें सत्ता में नहीं लाओगे, हमारी नहीं मानोगे, तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। अब पता ये चला पूरा हिंदुस्तान खतरे में। ये जो है, ये अच्छा बुरे की बात नहीं है, मगर आदमी को, जैसे ये हमारे प्रधानमंत्री नारा लगाते हैं और अपने कहे हुए शब्द भूल जाते हैं, क्योंकि किसी शख्स ने ये बताया है कि 1,23,00,000 रुपए इनकी सुंदरता पे खर्च होता है, डेंटिंग पेंटिंग पे, मेकअप के कारण। ये सुंदर लगे, और मशरूम खाते हैं या पर्स में रुपए रखते हैं, नहीं रखते हैं, मगर इनके साथी जो हैं गुजरात के, चाहे वो नीरव मोदी हो या कोई मालिया हो, इनके सब यार हैं, सब देश छोड़ के भाग चुके हैं। अल्लाह पाक का करम देखो कि आज के ज़माने में, हम आज के ज़माने में कोई भी आदमी अगर किसी जगह है तो सब धर्म की बात लेके बच्चों के भविष्य के बारे में ये अपने दुख दर्द को पेश करे। जैसे नीट का मामला है पेपर लीक का, या 150 पेपर लीक हो चुके हैं, वैसे आने वाले कल में जौहर यूनिवर्सिटी पे खतरा बना हुआ है। 38 भवन को तोड़ने की बात की है, तो जब स्टार्ट हो गया है तो कोई कह रहा है कि नाम बदल दो, मैं भी कह रहा हूँ बच जाए। कोई कह रहा है जी अपने अंदर नाम से क्या है, ये तो क्रांतिकारी। अरे भाई, वीर जैसे वीर अब्दुल हमीद है, वैसे ही मौलाना शौकत अली साहब हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, और जौहर अली साहब हैं, 2 भाइयों, दोनों के से क्या दिक्कत? जी जी, चलो कोई बात नहीं, इनको तो मिट्टी में मिलाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना वो योगी जी, तो क्या पता इसी सिद्धांत के तरफ मदरसा तो है नहीं, वो विश्व की धरोहर है और विश्वविद्यालय हो सकता है, जिसके कारण उसको नष्ट करने की कोशिश करते हो, और उसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए अगर हम एक हो जाएंगे तो।